आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस जाते हुए साल में हमें ना आखिरी 3 काम ज़रूर करने हैं। अगर आप चाहते हो 2023 के अंदर एक नया काम आपकी ज़िंदगी में हो, एक नई तरीके से आप आगे बढ़ो, नई तरीके से आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो, शारीरिक रूप से, आत्मिक, आर्थिक और संसारिक, आप फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली तरीके से बहुत ऐसे ब्लेस और आशीषित हो। आप खुद बचो, औरों को बचाओ, बड़े बड़े चमत्कार हो आपके द्वारा। तो उससे पहले ये 3 काम ज़रूर करना है इस जाते हुए समय में। सबसे पहला काम है पश्चाताप, दूसरा काम है मेल मिलाप, तीसरा काम है एक नई शुरुआत। समझना किस तरीके से। देखो, थोड़ा समय अपना देने की कोशिश करना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, कल किसने देखा जब पल का नहीं पता। एक नई शुरुआत के लिए अपना एक थोड़ा सा समय इस वीडियो को देने की कोशिश करना कि कैसे करना है। प्रभु सिखलाएगा आपको, क्योंकि मैंने जब ये काम किए हैं ना तो अपने आप को मैंने बढ़ता हुआ देखा है। सबसे पहला काम है पश्चाताप। आपके घर में, फैमिली में, परिवार में, आपके रिलेशनशिप में, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके मम्मी पापा, दास दासी, आपके चर्च के कलीसिया में विश्वासी, प्रभु के दास हैं जो आपके अगुए हैं, पास्टर्स हैं, आप सभी के साथ एक छोटी सी बात करने की कोशिश करें। या कोई भी आपका विरोधी था, मतलब सभी के साथ आपको एक ऐसा काम करना है कि आपको रिपेंट करना है। सिर्फ एक सॉरी शब्द बोलना है कि मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से, मेरे कामों से, व्यवहारों से, यदि ब्रदर सिस्टर, यदि मेरे भाई बहन या कोई भी है, यदि आपका दिल दुखा तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए। या मेरे कारण आपकी आंखों में आंसू आए, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें क्षमा कर दीजिए। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो तो आप एक छोटा सा मैसेज सेंड करने की कोशिश करो सॉरी का। क्योंकि एक नए साल में जब नई शुरुआत करोगे ना पश्चाताप के साथ, जब अपनी गलतियों को जब आप मानोगे, चाहे आप सही भी हो चाहे आप गलत हो। देखो, गलत हो तो तब तो मानना ही है, लेकिन सही होने के बाद भी अगर आप झुक रहे हो ना तो ये परमेश्वर को भाता है। प्रभु देखिएगा, देख मेरे बेटे की गलती नहीं है, फिर भी इन्होंने आगे से अपने आप को झुकाकर सामने वाले को सॉरी बोला है। गलती सामने वाले की है, सामने वाला कठोर बन रहा है, सामने वाला बुरा कर रहा है, सामने वाला गलत पे गलत कर रहे जा रहा है, लेकिन ये मेरी बेटी, मेरा बेटा बात बात पे सॉरी बोल रहा है, पश्चाताप कर रहा है, झुक रहा है। पता है ना, यीशु ने चुप रहकर दुख को सहा और ये परमेश्वर को भाया और परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को प्रकट किया। देखो, ये एक तरीका है अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने का। लिखा है जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, और यही समय है अपने आप को छोटा करने का। बड़े बड़े काम सारे कर लेते, लेकिन पश्चाताप, मेल मिलाप कोई नहीं करता। बहुत ही कम लोग हैं जो कर पाते हैं, क्योंकि इंसान सोचता है अरे मैं इससे माफ़ी मांगूँ, उससे माफ़ी मांगूँ, अरे मैं इससे माफ़ी नहीं मांगूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ। लेकिन इंसान अपनों से प्रेम नहीं कर रहा है, अपनों को माफ़ नहीं कर रहा है, अपनों के आगे झुक नहीं पा रहा है, तो परमेश्वर जिसको उसने कभी देखा ही नहीं है तो उससे कैसे प्रेम कर सकेगा। सोच कर देखो, जिस मनुष्य को आज हम लोग देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसके आगे नहीं झुक पा रहे हैं, उसके आगे नम्र और दीन नहीं हो रहे हैं, उसके आगे एक सॉरी शब्द नहीं बोल सकते हैं, उसके आगे अपनी एक माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, तो जिस परमेश्वर को हमने देखा ही नहीं है तो उससे कैसे प्रेम कर सकेंगे, उसकी बात को कैसे मान सकेंगे, उसकी इच्छा को पूरा कैसे कर सकेंगे, उसको खुश कैसे कर सकेंगे। ये सच्चाई है। आप एक बार करके देखो, चाहे कितना भी बड़ा आपका शत्रु है, किसी ने आपका विरोध किया है, कोई आपके विरोध में है, कोई आपकी शक्ल देखना नहीं चाहता, कैसा भी इंसान है, आप कोशिश करो वो माफ़ करने की, आप कोशिश करो उन पर दया करने की, आप कोशिश करो अपने मन में से उनके प्रति मैल निकालने की, आप कोशिश करो उन बीती बातों को हमेशा के लिए ख़त्म करने की। अब ये वाली बातों को कोशिश करो। जब आप ऐसा करोगे ना तो लिखा है यदि तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे ना तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, क्योंकि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अगर तू दूसरों को माफ़ करेगा, अगर तू सामने वाले के आगे झुकेगा, तो देख शत्रु को मैं तेरे सामने झुका दूंगा। प्रभु ने कहा है अगर तू सामने वाले के आगे झुकेगा ना तो तू मेरे गुणों को प्रकट करेगा, क्योंकि प्रभु ने यही कहा है। तब सामने वाला लोग बदल पाएगा हमारे व्यवहार को देखकर। हम अपनी ज़ुबान से नहीं जीत सकते हैं, समझना इस बात को। हम गुस्से से, क्रोध से, विरोध से, कड़वाहट रख के जीत नहीं सकते हैं। ये कड़वाहट, ये विरोध, फूट विधम, डाह मत वालापन, लीला कीड़ा, ईर्ष्या, निटाई, जलन रखना, ये सब चीज़ें इंसान के बीच में बैर को और मृत्यु को पैदा करती हैं। और जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, जो इंसान सामने वाले इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहा है या अपने आप को झुका नहीं पा रहा है, चाहे वो घर का है, चाहे बाहर का है, चाहे कोई भी है,
अगर आपको लगता है कि किसी से आपका रिश्ता ख़राब हो गया था तो आप उनको सॉरी बोलो, चाहे सामने वाला आपको माफ़ नहीं कर रहा है। अगर आप सॉरी बोलोगे ना, आज नहीं तो कल वो ज़रूर सोचेगा, ज़रूर बदलेगा। आपको देखकर, आपके व्यवहार को देखकर वो बदलेगा। सच में वो कहने पाएगा कि सच में तेरा यीशु महान है, तेरे यीशु ने तुझे झुकना सिखाया है, सच में तेरे यीशु बहुत अच्छी बातें सिखलाता है, सच में तू सत्य का संग सत्संग करती है, तू सच्चा सत्संग करता है, सच में तेरा यीशु बहुत अच्छा है जो इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखलाता है। तुम्हें वो यीशु इतना प्यार करना सिखलाता है कि एक दूसरे को माफ़ करना सिखाता है, शत्रु से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, जो तुम्हें श्राप देते हैं तुम उनको आशीष देते हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया लेकिन फिर भी तुम मुझे माफ़ करते हो, फिर भी तुम मेरे साथ भला करते हो। चलो आज से मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा। आज आज आप लोग मुझे माफ़ कर दो, आज मेरी बहन तू मुझे माफ़ कर दे, आज मेरे भाई तू मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे सताया लेकिन तूने मुझे सॉरी बोला, मुझे सॉरी बोलना चाहिए था, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तेरे साथ गलत व्यवहार किया। वो लोग खुद ब खुद जो विरोध करते थे आपसे ऐसे माफ़ी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे। क्योंकि देखो, हम किसी को खुद नहीं बदल सकते हैं, पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा, पहले अपने अंदर की बुराइयां निकालनी पड़ेगी, कड़वाहट निकालनी पड़ेगी, जलन निकालनी पड़ेगी। और प्रभु ने कहा यदि तेरे अंदर, यदि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कुछ थोड़ा सा भी विरोध है ना, 0.1%, अगर कुछ विरोध है, बहुत सारे विरोध के बारे में बात नहीं कर रहा प्रभु, प्रभु कह रहा है यदि कुछ विरोध है तो पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर, उस व्यक्ति से मेल मिलाप कर, उसको माफ़ कर। चाहे वो तुझे माफ़ नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू अपने हिस्से का काम कर। अगर तू मेल मिलाप करेगा तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, तब मैं छुटकारा दूंगा, तब मैं चंगाई दूंगा, तब मैं आशीष दूंगा, तब मैं बरकत दूंगा, क्योंकि मेरे वचन का रूल है। और परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध में जाकर काम नहीं करता, वो वचन के अनुसार काम करता है। अगर आप वचन को पूरा करोगे ना तो वो आपको शिकायत का मौका नहीं देगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है। जब मैंने वचन को पूरा करने की कोशिश करी है प्रभु की दया से, तो प्रभु ने सोच और समझ से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किए। बहुत बार तो मुझे मांगना भी नहीं पड़ा। ये प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जैसे ही हम आज्ञा का पालन करते हैं, थोड़ा हमें धीरज धरना है। कई बार ऑन द स्पॉट काम हो जाता है, कई बार धीरज धरना पड़ता है, कई बार प्रभु टेस्ट करता है। चलो अभी तो मान गए, क्या पता बाद में इसका मन बदल जाए, क्या पता बाद में इसको ब्लॉक कर दे, क्या पता बाद में वो बुरा मान जाए, चाहे क्या पता बाद में गालियाँ सुना दे, क्या पता बाद में लड़ जाए। चलो मैं थोड़ा रुकता हूँ, चेक करता हूँ। प्रभु कई बार परखता है। हम प्रभु को मौका दें, हम प्रभु को प्रूफ करके दिखाएं, हाँ प्रभु मैंने दिल से देख उस बहन को, उस भाई को, अपने हस्बैंड को, बहन बच्चों को, सभी को, अड़ोसी पड़ोसी को, दोस्तों को, फैमिलीज़ को, सबको मैंने दिल से माफ़ कर दिया है। आप दिल से उनको माफ़ करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो। उनकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। उन्होंने कभी ऐसे व्यक्ति से मिले नहीं होंगे जिससे कि आप, ये सच बतला रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो मेरे विरोध में था। जैसे ही मैंने यीशु पर विश्वास किया, उसने मुझे माँ बहन की गालियाँ बकी, बुराइयाँ की, मुझे ब्लॉक कर दिया। लेकिन एक समय जब वो मुझे गालियाँ बक रहा था ना, तो मेरी आंखों में आंसू थे। वो मुझे बुरा बोल रहा था, बहुत गलत बोल रहा था। उसी समय मैं घुटनों के बल आ गया। उसी समय मैंने दिल से उसके लिए दुआ की। मैंने कहा प्रभु तू मुझसे प्यार करता है ना, उसको कुछ हानि ना होने पाए। मैं जानता हूँ तो मुझे अपनी आंखों की पुतली की तरह संभाल के रखता है, लेकिन प्रभु तो उसके घुटने तेरे आगे टिका। प्रभु ये जानने पाए कि तू सच्चा परमेश्वर है, ये जानने पाए कि प्रभु मैं सच्चे परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, मेरा जीवन बदला है, मेरा धर्म नहीं बदला। मेरा दोस्त जानने पाए प्रभु तेरे अलावा कोई और सच्चा परमेश्वर है ही नहीं। तो मेरे भाई और बहनों, एक समय ऐसा आया, उसी मेरे दोस्त ने मुझसे माफ़ी मांगी, चाहे समय लगा, और मैंने उसके लिए दुआ की। और सोचो उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, फिर भी परमेश्वर ने मुझे मन में डाला कि जा उसका भाई जो जेल में बंद है ना, जा उससे जाकर मिल, और उसके भाई को रिहा करने का सुसमाचार सुना। और परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया करी कि वो भाई चर्च में आया और उसके भाई के लिए प्रार्थना, उसके बड़े वाले भाई के लिए प्रार्थना की गई। उसका भाई फिर जेल से निकल कर आया, और हमारे बीच में परमेश्वर ने इतना बड़ा मेल मिलाप, इतना बड़ा प्रेम प्रकट किया। कैसे? अगर मैं लड़ता, आँख के बदले आँख करता, चांटे के बदले चांटा करता, ब्लॉक करने के बदले ब्लॉक कर देता, तो मैं प्रभु के गुणों को प्रकट नहीं कर पाता। फिर दूसरों में और मुझ में फ़र्क ही क्या रहता। लेकिन मैं झुक गया, नम्र रहा, दीन रहा, और उसने मुझसे खुद सॉरी बोला। चाहे कि मैं उस बात के लिए सॉरी बोलता हूँ, मैंने तुझे इतना बोला, उतना बोला, मुझे ऐसे नहीं बोला। उसने बहुत सारी बातों को लेकर पश्चाताप किया, और उसके और मेरे बीच में बहुत अच्छा प्यार है। अब बहुत अच्छा प्यार है। कैसे? पहले मुझे खुद बदलना पड़ा। मुझे सामने वाले के इंसान के समान नहीं बनना, मुझे यीशु के समान बनना है। सही होने के बाद भी चुप रहना है। एक समय आएगा जो आज विरोध में है ना, आने वाले समय में वो हमारे फेवर में होगा, लेकिन तरीके से हमें करना है। कैसे होगा? पहले हमें खुद बदलना है। हमें भी झट क्रोध नहीं करना, हमें भी तड़क भड़क नहीं करना, हमें धीरज धरना है, नम्रता से पेश आना है। अगर आज हम झुकेंगे ना, तो सामने वाला जान पाएगा, अरे यार मैं तो कितना गलत था, ये बंदा तो मेरे सामने झुक गया। वो बेचैन हो जाएगा, रोटी नहीं उतरेगी उनके गले से, पानी नहीं पी पाएंगे गले से, अच्छे से सटक नहीं पाएंगे, वो बेचैन हो जाएंगे, उनको नींद नहीं आएगी।
मैं सच बतला रहा हूँ आपको, आप डैनियल की पुस्तक पढ़ सकते हो। डैनियल की पुस्तक पढ़ना, जब राजा ने डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया था, उसने रोटी तक नहीं खाई थी, रोटी तक नहीं खा पाया था। वो मंडराता ही रहा, भौर का इंतज़ार कर रहा था। भौर होने से पहले मतलब तड़के भागकर जल्दी से लोगों को तैयार करके डैनियल के पास गया। मैं कह रहा हूँ सूर्य उदय भी नहीं हुआ था, इतनी जल्दी डैनियल के पास चला गया। डैनियल क्या तू जीवित है? मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि जो खुदा के लोगों को छूता है ना, वो खुदा की आंख को छूता है, खुदा की पुतली को छूता है, आंख की। तो सोच कर देखो। लेकिन प्रभु जब ही चमत्कार करता है जब हम चुप रहते हैं। डैनियल ने चांटे के बदले चांटा नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं की, बुराई के बदले बुराई नहीं की, दोष के बदले दोष नहीं लगाया। डैनियल सही था, लेकिन उसने अपने सही होने को अपने प्रभु के सामने रखा। उसने सच्चे न्याय के हाथों में अपने आप को सौंपा, और उसने उसने प्रभु के आगे अपने आप को रखा। और रोया तो वो प्रभु के आगे रोया, किसी मनुष्य के आगे नहीं। लेकिन प्रभु ने उसकी आंसू की सुध ली और उसके विरोधियों को फेवर में करा। और जितनों ने उसका दिल दुखाया था, परमेश्वर ने उनसे पलटा लिया। मैं सच बता रहा हूँ, ये समय है, अपने विरोधियों को माफ़ करो और उनके लिए प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करोगे ना दिल से, जो आशीष आपने अब तक नहीं पाई है, जो आशीष आप चाहते हो, वो बड़ी बड़ी बरकतों को, चंगाई को, छुटकारों को, आशीषों को, बरकतों को उन लोगों के लिए खोलना, वो सच में अनुभव करेंगे। उस समय प्रभु का आत्मा आपके बीच में काम करेगा। वो लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे, किसी ने मेरे लिए आंसुओं के साथ ऐसे आज तक दुआ नहीं करी, किसी ने मेरे लिए दुआ नहीं करी। लेकिन ये भाई, ये बहन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसको मैंने सताया, जिसके साथ मैंने गलत व्यवहार किया, गलत विचार किया, गलत शब्द बोले, ये आज मेरे लिए दुआ कर रही है, आज मेरे लिए दुआ कर रहा है। इतना नम्र और दीन बन रहे हैं। अरे है कैसे लोग, ऐसा क्या सिखाता है इनका यीशु। मैं इतना सब कुछ करता हूँ लेकिन फिर भी मैं इसको माफ़ नहीं कर पाया। लेकिन इतने तो कुछ गलती भी नहीं करी, फिर भी मेरे आगे माफ़ी मांग रही है। माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए ये, लेकिन ये मेरे आगे माफ़ी मांग रही है। सच में इनका यीशु महान है। वो इंसान बेचैन हो जाएगा। ये तरीका है सामने वाले इंसान को बदलने का। तब वो बदलेगा, तब वो जानेगा कि आपका यीशु सच्चा है और आपके यीशु प्रेम करना सिखाता है। तब वो आपके व्यवहार को देखकर बदल जाएगा और फिर वो कहेगा कि मुझे तेरे यीशु के पास ले चल। सबसे पहला काम ये करना है, पश्चाताप। दूसरा है मेल मिलाप। बीती हुई बातों को स्मरण मत करो, माफ़ कर दो, आप भी क्षमा करो। देखो कहाँ जाएंगे, माफ़ नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि प्रभु साफ कह रहा है, जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर देगा तब तक तू छूटने ना पाएगा। अगर तू किसी मनुष्य को देखता है, यदि तेरे मन में उसके प्रति कड़वाहट है, अगर तू उसी से प्रेम नहीं कर पा रहा, उसी को माफ़ नहीं कर पा रहा है, उसी के साथ अपना मेल मिलाप नहीं कर पा रहा है, तो तू मेरे साथ कैसे अपना प्यार प्रकट कर पाएगा? तू झूठा है और झूठों से मैं नफरत करता हूँ। झूठी आराधना प्रार्थना मेरे को नहीं चाहिए। तुम होठों से मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारे मन में कुछ और भरा है, तुम्हारे मन में कड़वाहटें भरी है, तुम्हारे मन में विरोध भरा है, तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है, तुम्हारे मन में कुछ और है। पहले जाओ, मेल मिलाप करो, प्रेम का कटिबंध मानो, सिद्ध प्रेम को प्रकट करो कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। अगर विश्वास करते हो तो मेरे प्रेम को प्रकट करो। बीती हुई बातों का स्मरण मत करो। चाहे कितना भी आपको सताया, दूध में से मक्खी के समान निकाल कर आपको फेंक दिया, आपके ऊपर दोष लगाया, बुराई की, कमियां निकाली, आपको नीलाम किया गया, गलत व्यवहार किया गया, आपको लूटा गया, इस्तेमाल किया गया, मतलब फेंक दिया गया, गलत व्यवहार किया, आंखों में आंसू लाए दिए, आपका सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर भी अगर आप प्रेम प्रकट कर रहे हो, मेल मिलाप कर रहे हो ना, तो देखना एक ना एक दिन वो ज़रूर बेचैन होंगे। और ये सच्चाई है, खुदा काम करता है, खुदा का वचन ताया हुआ है और वो शत्रुओं के आगे मेज बिछाएगा। आप अपने हिस्से का काम करो, प्रभु अपने हिस्से का काम करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। प्रभु का काम करने का तरीका यही है, चाहे आप कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लो। अगर आप इस तरीके से चलोगे, अगर आप मेल मिलाप करोगे, चाहे सामने वाला आपको माफ़ कर रहा है नहीं कर रहा है, चाहे धक्के मार के घर से बाहर निकालना है, आपके झुकने के बाद भी आप चुपचाप अपने घर पे वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। माफ़ करके आ जाना, प्रेम प्रकट करके आ जाना। तड़कना भड़कना मत, लड़ाई दंगा मत करना, विरोध मत करना, आप प्रेम प्रकट करना। आज नहीं तो कल वो ज़रूर घुटने टिका कर आएगा प्रभु के भवन में। ज़रूर आपके लिए आपसे प्रार्थना कराने के लिए फ़ोन करेगा, ज़रूर वो आपसे बात करेगा, ज़रूर वो आपको अनब्लॉक करेगा, ज़रूर वो आपसे बात करेगा। वो बेचैन हो जाएगा, प्रभु उससे बात करेगा, उसको दर्शन देगा, उसको समर्पण देगा, उसको याद दिलाएगा कि उसने कहाँ गलती करी है। और आप सही होने के बाद भी आपने वहाँ उसके सामने झुके हो। मैं सच बतला रहा हूँ आपको, जब आप मेल मिलाप करोगे ना तो खुशी से करना। अगर हो सके तो अपनी तरफ से कुछ इंतज़ाम करना। अगर आपको लगता है कि आपके पास अरेंजमेंट है तो कुछ खिलाने पिलाने की कुछ चीज़ घर में हो सके। अगर आपको लग रहा है कोई घर में विरोधी है तो कुछ अच्छा खाने के लिए बनाने की कोशिश करना, उनको मीठे अपने हाथों से कुछ खिलाना, उनके लिए दुआ करना, बैठकर बात करना, उनसे दिल से सॉरी बोलना उनको। चाहे सामने वाला आपको माफ़ नहीं करा, कोई बात नहीं। अगर आपकी आंखों में आंसू है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा ना, यीशु पूछेगा। यीशु के पास जाना, यही समय है। अगर आप अपने आप को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो और अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने लोगों में, परिवारों में बड़ा चमत्कार देखना चाहते हो, सबका उद्धार होते हुए देखना चाहते हो ना, तो यही एक तरीका है, यही जड़ है। प्रेम के द्वारा हम है ना सब कुछ जीत सकते हैं। कहते हैं ना, गीत है ना एक, प्यार के द्वारा नफरत को भी जीत दिखाएंगे। अगर कोई बिछाए
राहों में कांटे तो तुम फूलों से भर देना। अपनों से तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया का रिवाज है, लेकिन यीशु कहता है कि गैरों से प्यार करो। जितना दुश्मन खतरनाक है ना, जितना दुश्मन गहरा है, उतना तुम प्यार करो उस इंसान से, क्योंकि दुनिया का रिवाज तो यही है, प्यार उसी से किया जाता है जो हमें प्यार दे रहे। लेकिन आज यीशु हमें सिखाता है, जिसने तुम्हें कभी प्यार नहीं दिया ना, उसको प्यार दो, तब प्रेम प्रकट होगा, तब प्रभु का काम होगा, तब यीशु खुश होगा, तब हम दोनों के बीच में परमेश्वर का प्रेम आएगा, तब जिंदगियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, आंसू पोंछे जाएंगे, चमत्कार होंगे, तब प्रभु बड़े बड़े काम करेगा। यह है मेल मिलाप। मेल मिलाप ज़रूर करना है, माफ़ी मांगने, माफ़ करने के बाद मेल मिलाप ज़रूर करना है। चलो छोड़ो, बीती हुई बातें बीत गई, अब सब कुछ नया करते हैं, अब नई शुरुआत करनी है। गड़े हुए मुर्दों को मत उखाड़ना, और ना ही उन बातों पे मुद्दों को छेड़ना जिन बातों के कारण आपके बीच में गड़बड़ियाँ हुई थी। छोड़ दो, निकाला उन बातों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से। एक नई शुरुआत करो। दुआ करो लोगों के लिए, घुटनों के बल आकर दुआ करो, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। उनके मन में, उनकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। वो सोचेंगे, मम्मी पापा भैया दीदी, आपने तो कुछ गलत किया भी नहीं, लेकिन फिर भी आप सॉरी बोलो। सच में आपका यीशु कितना अच्छा है। आप उनको पूरे साल नहीं बदल पाए, लेकिन इस तरीके से आप उनको बदल सकते हो। एक शब्द आपका बदल देगा उनको, प्यार का। अगर आपको लग रहा है ना नहीं बदल पाए, बस प्रभु के हाथ में सौंपो, अब अपने हिस्से का काम करो, प्रभु को काम करने दो बाकी, है ना। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका, एक नई शुरुआत करनी है आपको। नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत क्या, कि प्रभु मेरा रिश्ता तेरे साथ अच्छा हो, मैं प्रार्थना में बढ़ूँ, वचनों में बढ़ूँ, प्रकाशनों में बढ़ूँ, तेरी आत्मा में बढ़ूँ, तेरे साथ संगति करने में बढ़ूँ, प्रभु तेरी उपस्थिति में पाया जाऊँ। इस बात के लिए आपको एक नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत, पहली शुरुआत वचन के साथ करो, प्रार्थना करने के साथ करो, अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करो। रात की शुरुआत, रात का सोने का टाइम जो होता है, सोने से पहले प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करने के बाद आप सो, है ना। इस तरीके से आप लोग, मेरे भाई और बहनों, सब कुछ जीत सकते हो। एक नया तरीका, नए तरीके से आप सब कुछ कर सकते हो। ये तरीका है नया करने का। जब आप नए तरीके से प्रभु के नए नए साल में जब आप एंटर करोगे ना, प्रभु को पुकारो। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे तो बोलो, प्रभु मुझे माफ़ करने वाला मन दो, प्रभु आप मेरे साथ चलो। जब मैं किसी से बात करूँ तो सब कुछ आपके नियंत्रण में हो, प्रभु मेरी मदद करो। और इसी के साथ साथ मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे ही हम प्रभु के इन बातों के द्वारा करते हैं, अगर हमसे नहीं हो पा रहा है, अगर हम प्रभु की मदद मांगते हैं, तो वो हमारे लिए रास्ते खोलता है। अगर हो सके तो उपवास में आकर इन कामों को करने की कोशिश करो। देखना प्रभु कठोर हृदय नम्र करेगा, एक नई शुरुआत करेगा, आपकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। एक नई शुरुआत प्रभु आपकी ज़िंदगी में करेगा। ठीक है, ये तरीका है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। सब कुछ प्रार्थना के द्वारा करना, नए साल की शुरुआत और ये इस पुराने साल का अंत। ठीक है, जय मसीह की। सभी को हर बात में धन्यवाद करना।